राधे राधे भक्तों, 2026 में मोहिनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी? मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब रहेगा? मोहिनी एकादशी का पूजा विधि क्या रहेगा? भक्तों, मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त अगर आपने जान लिया और सही विधि विधानों के साथ व्रत करते हो तो कहा जाता है कि मोहिनी अवतार के कारण ही इस मोहिनी एकादशी को रखा जाता है, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इससे इस एकादशी को करने से श्री विष्णु आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी कृपा दृष्टि बनाने के लिए यह 5 नियमों का पालन जरूर करें। भक्तों, क्या आप जानते हैं साल में सिर्फ एक ऐसा दिन आता है जब भगवान विष्णु स्वयं मोहिनी रूप ले आते हैं और उस दिन किया गया छोटा सा काम आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन 90% लोग इस दिन ऐसी गलती कर देते हैं जिससे उसका पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोहिनी एकादशी का असली रहस्य, सही समय, सही पूजा विधि और वह 5 गलतियाँ जो आपको अपने कर दी तो धन की जगह दरिद्र आ सकती है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा ऐसा उपाय जिसे करने के बाद आपके घर में धन वर्षा शुरू हो सकती है। भक्तों, भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय पर मोहिनी रूप लिया था, देवताओं को अमृत दिया और दैत्यों को अमृत नहीं दिया। इसलिए इस व्रत का करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, धन, सुख और वैभव मिलता है। इस व्रत को रखने से गरीबी खत्म होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, जीवन में आशा और सफलता आती है। भक्तों, पूजा विधि क्या रहती है? सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहनें, भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति रखें, पीला पुष्प या पीला कपड़ा रखें, तुलसी को जल चढ़ाएं। भक्तों, उसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्रों का जाप 108 बार करें। भक्तों, व्रत रखें, फलाहार कर सकते हो। व्रत में चावल खाना वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि एकादशी के दिनों पर चावल पर पाप का वास होता है। भक्तों, वह 5 गलतियां जो आपको एकादशी के तिथियों पर नहीं करनी चाहिए, अगर आप इन 5 गलतियों को करते हो तो समझ ले फल नहीं मिलेगा भक्तों, और उल्टा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। भक्तों, पहली गलती, झूठ बोलना। कहा जाता है कि एकादशी के दिनों पर किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप उससे झूठ बोलते हो, कपट करते हो तो श्री विष्णु आपसे नाराज हो जाती है, इसलिए उस दिन झूठ ना बोलें। भक्तों, दूसरी गलती, उस दिन क्रोध ना करें। कहा जाता है कि अमावस्या के दिनों पर मन शांत जरूर रखें। अगर आप क्रोध करते हो तो क्रोध करना विनाश का कारण भी बन सकता है, इसलिए उस दिन क्रोध ना करें। भक्तों, अगली गलती, किसी का अपमान करना। कहा जाता है कि अमावस्या तिथि और एकादशी तिथियों पर सबसे ज़्यादा पुण्य प्रदान करने के लिए यह उपाय किया जाता है। अगर आप किसी का अपमान करते हो एकादशी के दिनों पर तो वह सबसे बड़ा पाप मानी जाती है, इसलिए किसी का अपमान ना करें। भक्तों, बिना साफ सफाई का पूजा करना। सबसे पहले अपने पूजा घरों को साफ सुथरा जरूर करें, साफ सुथरा कर ही उस पर पूजा स्थल करें। भक्तों, ऐसा नहीं करना महादरिद्र का कारण भी बन सकती है। भक्तों, मांस, शराब या तामसिक भोजन करना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि एकादशी के दिनों पर चावल पर पाप का वास होता है, इसलिए चावल का वर्जित माना गया है। यह गलतियां आपको पूरी पुण्य खत्म कर देती है। भक्तों, वह 5 काम जो आपको एकादशी के दिनों पर करने से धन लाभ देखने को मिल सकता है। भक्तों, तुलसी को जल चढ़ाना। कहा जाता है कि तुलसी श्री विष्णु को अति प्रिय मानी जाती है, इसलिए तुलसी को जल चढ़ाना आपके लिए सौभाग्य का दान हो सकता है। भक्तों, दूसरी चीज, गरीबों को दान दें, चावल दान दें, फल दान दें, पानी से भरा घड़ा दान करें। कहा जाता है कि दान का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना। पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाने से शनि मजबूत होता है और आपके जीवन पर शनि की वक्र दृष्टि खत्म हो जाती है। भक्तों, चौथी चीज, विष्णु मंत्र का जाप करें 108 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस मंत्रों का जाप 108 बार आपको करनी है। भक्तों, शाम को घर में घी का दीपक जलाएं या फिर तुलसी के नीचे दीपक जला दें। इससे होने वाले लाभ भक्तों, घर में धन आने के रास्ते खुलते हैं, घर में लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, रात में सोने से पहले एक पीला कपड़ा लें, उसमें 5 लौंग और एक सिक्का बांधें, श्री विष्णु के सामने रखें। अगले दिन उसे अपने पर्स पर रखें या रखें तिजोरी पर। माना जाता है कि ऐसे अचानक धन लाभ होते हैं, रुका हुआ काम पूरा होने लगता है। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो इस मोहिनी एकादशी को हल्के में मत लो और कमेंट में लिखो जय श्री विष्णु। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भक्तों, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।